गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि बहुत ही बेसिक टॉपिक है और हमने प्रीवियस क्लासेस में 9th-10th स्टैंडर्ड में इसे अच्छे से पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सबसे पहले तो हमने बेसिक पढ़ा है कि जब भी हम अपने यूनिवर्स में देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मोशन अंडर ग्रेविटी में वर्क करती हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस तरह से समझाना चाहूँ कि अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से ऊपर फेंकता हूँ तो ये नीचे की तरफ आएगा। मीन्स अगर मैं इसको फोर्स लगा के ऊपर फेंकूंगा तो ही ऊपर जाएगा। और उसके साथ ही जब जैसे मैंने इसे फोर्स लगा के ऊपर फेंका, ग्रेविटी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी ग्रेविटी की है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फोर्स। तो फोर्स एक बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टी है। फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं और फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन, ये इसका बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। और न्यूटन्स ने एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ दिया था कि जब भी कोई पार्टिकल कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, सपोज ये बॉक्स मैंने यहाँ पे बनाया है, तो ये बॉक्स को इस तरह से समझे कि सपोज ये बॉक्स यहाँ पे है, तो अगर इसको यहाँ से कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये यहीं पे रहेगा, चाहे इसको हम कितने भी देर बाद देखें इसकी सिचुएशन, इसकी पोजीशन को। लेकिन जैसे ही हम इसमें फोर्स लगाएंगे, आगे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये आगे जाएगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो नीचे जाएगा। और इसे प्रेस करेंगे तो ये यहीं पे बहुत थोड़ी देर के लिए क्या होगा, रखा रहेगा। लेकिन इस जब इधर से पीछे की तरफ इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है तो ये यहीं पे इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे समझेंगे कंप्रेस वाली कंडीशन है। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी पार्टिकल को फोर्स लगाया जाता है तो उसकी डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होती है। क्या होती है? डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होती है। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी को न्यूटन ने बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है, कोई कोई भी जैसे कुछ भी है यूनिवर्स में, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स लगाया इसको आगे भेजने के लिए, इधर से फोर्स लगाएंगे इधर आएगा, यहाँ से ऊपर से फोर्स लगाएंगे नीचे जाएगा, तो जब भी इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएगा, नहीं लगेगा, तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। इसको क्या कहते हैं? इनर्शिया। तो ये हमने बेसिक पढ़ा है। उसके साथ ही न्यूटन्स ने फर्स्ट लॉ कहा था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब? जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। यही फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था। उसके बाद सेकंड लॉ है। तो सेकंड लॉ, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो फर्स्ट लॉ, जो सेकंड लॉ है वो कहता है चेंज इन मोमेंटम पर चेंज इन टाइम। मीन यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ F इक्वल टू dp बाई dt। मीन्स P फॉर मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला हमने पढ़ा मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है, उसको एक वेलोसिटी दे रहे हैं, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो मोमेंटम होता है। तो जो सेकेंड लॉ कहता है, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ होता है वो होता है कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो क्या है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। और अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो इसके साथ हम यहाँ से एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे m इंटू वी रखेंगे तो रिजल्ट निकलेगा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और उसके बाद थर्ड लॉ जो कि न्यूटन का बहुत ही फेमस है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी पार्टिकल पे हम फोर्स लगाते हैं तो वो भी अपने एक रिएक्शन फोर्स हम पे लगाता है। जैसे सपोज हमने कोई वॉल है, वॉल को हम किसी वॉल पे फेंकते हैं तो वो वॉल उसको वापस रिफ्लेक्ट करती है, मीन्स वो वापस लौटता है। तो वहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्शन रिएक्शन फोर्स। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो एक्शन रिएक्शन फोर्स के पेयर को डिनोट करता है। सपोज एक और एग्जांपल फिजिक्स में समझते हैं कि सपोज हम ये रॉकेट, हम यहाँ पे समझे रॉकेट, रॉकेट का जो फ्यूल होता है वो नीचे की तरफ एक फोर्स लगाता है, और ऊपर जब वो जाता है रॉकेट तो एक अपवर्ड फोर्स लगता है। तो ये जो इस तरह का जो फोर्स होता है वो भी क्या होता है? एक्सेलरेशन फोर्स होता है। रॉकेट या जेट इंजन या कुछ भी इस तरह का समझे। तो ये बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास है जो कि न्यूटन के बेसिक लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। अब एक हमारा जो 11th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है वो है इम्पल्स, जिसे कि हम जे से डिनोट करते हैं, इम्पल्स। तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज द क्वांटिटी यूज्ड टू गेट एन आइडिया अबाउट द चेंज इन डायनेमिक स्टेट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। अब दो चीजें हैं, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक मींस जब कोई भी पार्टिकल ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, उस पे वेलोसिटी जीरो होती है, वो रेस्ट पे होता है, उसे स्टैटिक कहते हैं। और डायनेमिक मींस जब उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है तो वो मोशन में आता है, उसे डायनेमिक मोशन कहते हैं। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि क्या करती है,
आइडिया देती है किसी भी मूविंग पार्टिकल की, वो क्या उसके मूवमेंट हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं, उसे जे से डिनोट करते हैं। उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जे इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। ये डेल्टा टी यहाँ पे क्या है, बहुत स्मॉल टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमें बेसिक फर्स्ट सेकंड लॉ हमें न्यूटन का मालूम है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन, और जे जो इम्पल्स होता है वो फोर्स इंटू डेल्टा टी जो बहुत ही स्मॉल टाइम है उससे उसका प्रोडक्ट होता है। तो हम इस f की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो एक नया फॉर्मूला बनेगा f इज इक्वल टू एम ए डेल्टा टी। और हमें मालूम है यहाँ पे जो a है वो एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई dt, और यहाँ पे बहुत छोटा एलिमेंट ले रहे हैं तो डेल्टा v बाई डेल्टा टी। तो इसको इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, और ये जो डेल्टा v है ये बताता है चेंज इन वेलोसिटी, मींस फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस है ये डेल्टा v यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वैल्यू, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, j इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी होता है, f इज इक्वल टू एम इंटू होता है, इसको आगे बढ़ाए a को हमने रिप्लेस करता है dv बाई dt या डेल्टा v बाई डेल्टा t। तो ये फॉर्मूला बनेगा j इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा v। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा j इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा v। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, फिर हम यहाँ पे देखें अगर बहुत स्मॉल चेंज इस वेलोसिटी में हो रहा है मास के रिस्पेक्ट में, तो जो डेल्टा वी है वो हमने यहाँ पे बताया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जो जे आता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर आता है, मींस द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज द इंपल्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट टू द प्रेजेंट स्टेट ऑफ मोशन। तो इस तरह से जो जे होता है वो डेल्टा पी के बराबर यहाँ से निकल गया। अब हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखें, तो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से इसका यूनिट निकालेंगे पहले, जे इज इक्वल टू एफ इनटू डेल्टा टी होता है। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और टाइम की होती है सेकंड, तो न्यूटन सेकंड इसका क्या है, यूनिट है इसकी ऐसा यूनिट। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला एफ इंटू डेल्टा टी से बनाएंगे, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू, और टाइम का होता है टी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस वन। तो ये इसका डायमेंशन और यूनिट आ गई। अब इसको हम डेली लाइफ से समझते हैं, ये तो बुकिस्ट डेफिनेशन इसमें हो गई। अब इसको डेली लाइफ से समझते हैं, जब जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं, तो क्रिकेट में जब कोई कोई प्लेयर या कोई बैट्समैन हिट करता है, बॉल को हिट करता है, तो जब वो किसी बॉल फील्डर या बॉलर के पास पहुंचती है बॉल, तो उसमें वो बहुत तेजी से निकलती है, क्योंकि एक तो स्पीड तेज होती है जब वो बॉल फेंकता है वहां पे क्रीज पे, तो और उसके बाद जब वो हिट करता है तो बहुत तेजी से वो हिट करता है, उसका उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा रहता है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहती है बॉल की। तो उससे मैक्सिमम चांसेस क्या होते हैं, अगर वो सडन उसको कैच करेगा तो उसके हाथ पे बहुत ज्यादा चोट लग जाएगी, उसे दर्द होगा, बट वो क्या करता है, कैच करते समय अपने हाथ को पीछे लेता है। मीन्स यहाँ पे समझने वाली बात है, वो जो टाइम है उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं, ये जो हमारा फॉर्मूला है यहीं से हम थोड़ा समझेंगे इसको। इंपल्स क्या है, ड्यूरिंग कैचिंग द बॉल इन क्रिकेट, ये इसका एक डेली लाइफ एग्जांपल है कि जब वो बॉल को कैच करता है, ये बॉल को कैच करता है, यहाँ से बॉल को हिट किया बैट्समैन ने, तो बॉल यहाँ से पहुंची, तो वो बॉल को जब हिट करता है तो क्या करता है, उसको पीछे, वो क्या करता है, उसको अपने हाथ को पीछे करता है। तो हाथ को पीछे करता है मतलब वो इस फॉर्मूले को अगर हम समझे जे इक्वल एफ डॉट डेल्टा टी, इसको हम ऐसे समझे तो इस फोर्स को यही रहने दो, और ये जे फॉर इम्पल्स और ये पी टाइम अपॉन में आ गया। मीन्स अगर वो टाइम को बढ़ाएगा, मीन्स टाइम पीरियड को बढ़ाएगा, मतलब ये समझने वाली बात है। अगर कैच को वो सडन लेगा, कैच है वो आगे हाथ करेगा तो उसके हाथ में दर्द होगा, चोट ज्यादा लगेगी, बट वो क्या करता है, हाथ को पीछे करता है, पीछे करता है मतलब टाइम को बढ़ा देता है। टाइम को इंक्रीज करने पे फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप समझ सकते हैं। टाइम को बढ़ाने पे, मतलब कैच को करते समय हाथ को पीछे खींचता है तो टाइम को बढ़ाता है, तो उसका फोर्स क्या होता है, घट जाता है। फोर्स घट जाता है मतलब उसके हाथों पे जो फोर्स लगता है बॉल का वो कम लगता है, इस वजह से उसको चोट नहीं लगती, वो इंजर्ड नहीं होता है। तो ये एक टेक्निक है जो कि टोटली बेस्ड ऑन फिजिक्स के इम्पल्स प्रिंसिपल पे ये बेस होती है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, लाइव एग्जांपल। जैसे सपोज यहाँ पे कोई इस तरह से कोई, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर, 4 फ्लोर का कोई घर है, और यहाँ पे कोई
यहाँ पे कोई लड़का बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे दो साइड में बता रहा हूँ, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई। हमने इसको जंप करने के लिए दिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छा फ्लोर लगा दिया। फ्लोर मीन्स यहाँ पे मिट्टी विट्टी लगा दी, ठीक है। यहाँ पे मिट्टी या रेत वगैरह यहाँ पे लगा दी। यहाँ पे एक कच्चा कच्चा फ्लोर लगा दिया, कच्चा फ्लोर, ठीक है। कच्चा फ्लोर मीन्स यहाँ पे मिट्टी विट्टी है तो कच्चा फ्लोर है। और इधर बहुत हार्ड है, यहाँ पे हमने टायर्स या पत्थर लगा के, टायर्स या पत्थर लगा के पक्का फ्लोर है। क्या है, पक्का फ्लोर। तो हम क्या करते हैं, जब हम इसको जंप करने के लिए कहते हैं तो ये पहले वाले केस में पक्के फ्लोर में गिरता है। तो पक्के फ्लोर में गिरता है तो इसका जो पैर है, हाथ है, दोनों के दोनों एक साथ यहाँ पे हिट करेगा, सरफेस पे हिट करेगा, मतलब इसको बहुत कम टाइम मिलेगा और इसको ज्यादा दर्द होगा, चोट ज्यादा लगेगी, इंजर्ड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि बहुत कम टाइम मिल रहा है। और वैसे भी हमने कहा कि इस वाले फॉर्मूले से हम समझ सकते हैं अगर टाइम बहुत कम मिल रहा है तो जैसे ही वो यहाँ जंप किया पक्के फ्लोर में, तुरंत हिट किया उसने, तो जैसे ही टाइम बहुत कम मिलेगा, फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब उसे बहुत ज्यादा दर्द होगा, वो इंजर्ड हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट कच्चे फ्लोर पे, यहाँ पे मिट्टी है या कुछ भी हमने इस तरह का कच्चा कुछ मिट्टी या रेत वगैरह रखी हुई है, तो जब ये इसमें कूदेगा तो जब जैसे इसके पैर या हाथ इसमें पड़ेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा वो सरफेस को टच करने में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम बढ़ जाएगा, तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्स घट जाएगा। मीन्स टाइम बढ़ने पे जैसे जैसे वो अंदर उसके पैर उससे धसेंगे, हाथ उसमें धस जाएंगे, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब वो हिट उसे बहुत कम यहाँ पे दर्द महसूस होगा और वो एक ऐसी वो बहुत कम इंजर्ड फील करेगा। मीन्स कम उसे चोट लगेगी, क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ गया तो फोर्स घट गया। ये मैथमेटिकल फॉर्मूले से भी समझ सकते हो और रियलिस्टिक लाइफ में इस तरह से होता है, इसको हम समझ सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल में देख के, अप्लाई करके। तो ये कैचिंग करते समय बॉल को क्रिकेटर पीछे की तरफ खींचता है ड्यू टू इम्पल्स। और ये भी जो दूसरा एग्जांपल हमने कच्चे और पक्के फ्लोर का बताया, उसमें भी हमने बताया कि पक्के फ्लोर पे ज्यादा दर्द होगा, ज्यादा इंजर्ड होगा, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत कम होता है और टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो यहाँ पे फोर्स कम हो जाएगा। मीन्स कच्चे फ्लोर पे उसे कम हिट होगा वो, उसे कम इंजर्ड होगा, कम दर्द होगा, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल इम्पल्स के यहाँ पे मैं बहुत ही डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, न्यूटन्स के लॉ हमने अभी डिस्कस किए, तो उनका बेसिक मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ न्यूटन का कहता है कि जब भी कोई पार्टिकल है, जैसे सपोज कोई बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स पे अप से डाउन एक फोर्स लग रहा है, डाउन से अप एक फोर्स लग रहा है, राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे सब जगह से फोर्स लग रहा है। तो जो एल्जेब्रिक फोर्स है, फोर्स वो जीरो है। मींस एफ नेट यहाँ पे क्या मिल रहा है, एफ नेट जीरो है। तो ये कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ है कि जब भी जितने भी फोर्स एक्ट करेंगे सबका एल्जेब्रिक सम जीरो होना चाहिए, उसको न्यूटन फर्स्ट लॉ हम समझते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही होती है। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ पे बढ़ते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पे देखिए, बॉक्स बना रखा है, एफ नेट जीरो है, तो यहाँ पे बॉक्स बना रखा है, एक फोर्स ऊपर से लग रहा है, एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, एक अपवर्ड लग रहा है, लेफ्ट से लग रहा है, राइट से लग रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है इक्विलिब्रियम में कंडीशन है, अगर सपोज वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F=ma। यहाँ पे जो एफ नेट निकलेगा, जब एक्सेलरेशन जीरो है तो यहाँ पे फोर्स भी क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। तो ये कंडीशन कब होगी, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो एफ नेट जो जीरो होता है वो एक्स एक्सिस में भी जीरो होगा, वाई एक्सिस में भी जीरो होगा, जेड एक्सिस में भी जीरो होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ठीक। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ देखते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है फोर्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम पर चेंज इन टाइम, ठीक है। मोमेंटम बाय टाइम के बराबर होता है फोर्स, ठीक है। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब इसको हम हटाते हैं, यहाँ पे नया कांस्टेंट लाते हैं, तो ये dp/dt हो जाएगा। सपोज k की वैल्यू 1 है तो अगले स्टेप में हट जाएगा तो ये हो जाएगा dp/dt। इस तरह से हमने पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू dp/dt। अब हमें पता है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये बन जाएगा फोर्स इज इक्वल टू d/dt ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो इसमें हम जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा, m आगे ले लेंगे dv/dt, और dv/dt जो होता है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं।
तो ये फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ होता है, जो कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो इस तरह से ये न्यूटन सेकंड लॉ हो गया। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे और फ्री बॉडी डायग्राम के बेस पे कुछ पुली वाले क्वेश्चन लेंगे, जो कि एक्सेलरेशन और टेंशन निकालने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ मोस्टली यूज होता है। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का था। अगले वीडियो में हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं और टेंशन कैसे फाइंड करते हैं पुली का जो केस होता है, या इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम जहाँ पे कि बहुत सारे फोर्सेस एक्ट होते हैं, तो वहाँ पे किस तरह से हम उन फोर्सेस को कैलकुलेट करके मोशन अंडर ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में हम इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो अगले वीडियो में देखते हैं उसको। जैसे एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, बॉक्स का एग्जांपल है। सपोज ये कोई बॉक्स है और इसको हम 18 न्यूटन के फोर्स से इसको आगे की तरफ भेज रहे हैं, ठीक है, और इसमें एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ नेट इज इक्वल टू ए नेट एम नेट, ठीक है। तो इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, और सपोज ये बॉक्स है वो 2 kg का बॉक्स है, तो यहाँ पे हमें गिवन वैल्यू, एक तो मास दे रखा है 2 kg का, एफ एम नेट, और फोर्स नेट जो हमें दे रखा है 18 न्यूटन का। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा 18/2 मीन्स 9